दोस्तों, शुक्रवार को कभी न करें ये 5 काम, खासकर सुहागिन महिलाएं जरूर देखें। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं बल्कि शुक्रवार के दिन भी कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही शुक्रवार के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्यों को करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, यह जानने के लिए यह वीडियो जरूर पूरा देखिए। 1. लक्ष्मी पूजा और व्रत। धर्मशास्त्र के अनुसार एक स्त्री का जीवन तभी सफल होता है जब वो शुक्रवार के व्रत रखें, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। भले आप व्रत न रख सकें, परंतु महालक्ष्मी की पूजा हर शुक्रवार को आपको करनी ही चाहिए। मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का पूजन करने से धन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और एक महिला का जीवन सफल हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु तथा भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। 2. पक्षियों और छिपकली का महत्व। माता लक्ष्मी को पक्षियों से प्रेम है। पक्षियों को दाना खिलाने से सुखों की प्राप्ति होती है। अगर अचानक से यहां पर छिपकली आपको दिखाई दे तो इसे शुभ माना गया है। 3. मछली और छिपकली। मछली को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पूजा घर में छिपकली का होना बेहद शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन अचानक से आपके ऊपर गिर जाए या फिर शुक्रवार के दिन छिपकली आपको दिखाई देने लगे तो समझे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है या लक्ष्मी घर में आ चुकी है। 4. शुक्र ग्रह और वैवाहिक जीवन। शुक्रवार को यदि शुक्र कमजोर पड़ जाए तो सुखी वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। यहां तक कि कई कारणों की वजह से पति पत्नी में तलाक हो जाता है, और अगर शुक्र मजबूत हो तो पति पत्नी में प्रेम हमेशा बना रहता है। 5. चीनी का दान। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी को चीनी नहीं देनी चाहिए। टेक्स्ट में पीना लिखा है, संदर्भ देना है, क्योंकि ऐसा करने पर शुक्र ग्रह कमजोर होता चला जाता है और जीवन में सुख समृद्धि व धन वैभव सब खत्म हो जाता है। 6. पैसों का लेन देन। शुक्रवार के दिन उधार पैसा लेने से या किसी को उधार देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। खासकर शुक्रवार को पैसों का लेन देन इन अवस्थाओं में कभी न करें, इससे महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खासकर शुक्रवार के दिन घर में अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। 7. नारी का सम्मान। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी ने स्वयं विष्णु से कहा था, जिस घर में नारी का सम्मान होगा वहां पर मेरा सदा वास होगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं, महिलाओं व किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। 8. चींटियां। घर में अचानक से गोलाकार लंबी लाइन में चींटियां चलती दिखे तो बड़ा ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि ये महालक्ष्मी के आने का संकेत है। ऐसे में आप चींटियों को कुछ न कुछ मीठा पदार्थ खाने को अवश्य डालें, ये धन आने का संकेत है। 9. हीरा और शुक्र। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को घर में हीरा लाने से पहले अपने शुक्र ग्रह की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए। अगर शुक्र बुरे प्रभाव में हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए, यह आपको बर्बाद कर सकता है। आप कंगाल हो सकते हैं, क्योंकि हीरे का संबंध सीधे तौर पर शुक्र ग्रह से होता है। अगर शुक्र मजबूत हो तो आपको राजा बनते देर नहीं लगेगी। 10. खट्टा न खाएं। शुक्रवार के दिन खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भक्तजन मां संतोषी के व्रत भी रखते हैं। खास तौर से इस चीज का ध्यान रखें। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय। अपने भोजन को जूठा करने से पहले गाय माता को खिलाएं। शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। चांदी, चावल, दूध आदि पदार्थ पुजारी की पत्नी को दान कर दें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। चंदन का तिलक लगाना न भूलें। पानी में थोड़ा दूध, सुगंधित पदार्थ मिलाकर स्नान करें। शुक्रवार के दिन व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद मिष्ठान का दान करें। शुक्रवार के दिन गौ दुग्ध से स्नान करना चाहिए। पानी में थोड़ा दूध डाल सकते हैं। झाड़ू से जुड़े नियम और सावधानियां। साफ सफाई। झाड़ू कब लगाएं? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त यानी कि किसी भी तरह की बात करते समय झाड़ू न लगाएं, पैर न लगाएं,
झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत महालक्ष्मी से क्षमा मांग लें। झाड़ू को लात मारने पर मां लक्ष्मी रूठ होकर घर से चली जाती हैं। मासिक धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान झाड़ू को छूने पर पाप लगता है और घर में दरिद्रता, लंबे समय तक गरीबी, जीवन कष्टकारी और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। ऐसा हर महिला को करने से बचना चाहिए क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू छूना उचित नहीं माना गया है। झाड़ू लगाने का समय झाड़ू सूर्योदय यानी कि जब पहली धूप पड़ रही हो उस समय लगाना चाहिए। पूजा से पहले घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा करना अशुभ माना गया है। रात में झाड़ू, अगर किसी कारण रात में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो उस मिट्टी कूड़े को घर के बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। उसे अगले दिन बाहर करें। दीपावली अपवाद, बहुत से लोग दीपावली की रात झाड़ू लगाते हैं क्योंकि इस समय हम दीप दिखाते हुए लक्ष्मी देवी का स्वागत करते हैं और अलक्ष्मी को बाहर करते हैं, लेकिन रोज इस विधि से झाड़ू न लगाएं। मेहमान और झाड़ू, घर आए मेहमान के जाने के तुरंत बाद झाड़ू न लगाएं। कम से कम उनके जाने के 1 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। अगर मेहमान घर में हो तो भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अन्य मनाही, घर में किसी के चीखने पर, रोने पर या गुस्से चिड़चिड़ाहट में आकर झाड़ू न लगाएं। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। दिशा, झाड़ू हमेशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा से शुरू करनी चाहिए और घर के सभी हिस्से में लगानी चाहिए। याद रहे, घर के पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते, सिर्फ एक साफ कपड़े से पूजा घर को साफ करते हैं। रखने का स्थान, झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें। ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपकी खुद की या बाहर के लोगों की नजर न पड़ती हो। झाड़ू को भूल से भी ईशान कोण, पूजा घर, रसोई घर और बेडरूम में पलंग के नीचे न रखें। झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण है। खड़ी झाड़ू, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। गीली झाड़ू, झाड़ू को गीला कभी न करें। वास्तु शास्त्र में भी गीली झाड़ू घर में बर्बादी लाती है। खरीदना और फेंकना, झाड़ू शनिवार के दिन खरीद सकते हैं। झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं बल्कि कृष्ण पक्ष में खरीदनी चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाने के लिए शनिवार का दिन उचित है। टूटी फूटी झाड़ू घर में न रखें। घर बदलना, अगर आप नया घर लेते हैं या किराए के घर में जाते हैं तो पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर ना आए। जिस झाड़ू को आपने लक्ष्मी मानकर पूजा, उसे पुराने घर में छोड़ना लक्ष्मी को छोड़ने जैसा है। जानवर, गाय माता या किसी भी जानवर जैसे छिपकली को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। नमक का पोछा, पोछा लगाने वाले पानी में 5 चम्मच सादा समुद्री नमक मिलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। गुप्त दान, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 5 के बीच किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान करना चाहिए। दान करते समय कोई देखे नहीं। इस तरह साल में 3 बार गुप्त दान करना चाहिए। माता लक्ष्मी धन दौलत से मालामाल कर देती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अमन पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।